सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, कंपटीशन मित्र के जीके क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक देखा था। अब आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे। कुल 400 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। सभी प्रश्न बहुत उपयोगी हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। 400 प्रश्न की श्रृंखलाएं हम बनाएंगे और उन्हें हम लोग देखेंगे, जिससे कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आसानी से निकाली जा सकती है। आइए 22वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22वां प्रश्न है मित्रों कि जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी। जी हाँ, जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? इसके लिए ऑप्शन ए है 40 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 40 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 44 ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी है 45 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी 44 ईसा पूर्व में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि है प्रश्न संख्या 23। और प्रश्न संख्या 23 इस प्रकार से मित्रों कि भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ था। यह भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ था? ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग में, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण युग में, ऑप्शन सी है नव पाषाण युग में और ऑप्शन डी है ताम्र पाषाण युग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी नव पाषाण युग में। नव पाषाण युग में मित्रों पशुपालन भी आरंभ हुआ था। पहिए का आविष्कार, देखिए पशुपालन, पहिए का आविष्कार आदि इसी युग में हुए थे, जबकि आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था, तो इसको आपको जानना होगा मित्रों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 इस प्रकार से मित्रों कि कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं। कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन सी रीतिकाल। कवि बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। यह मुक्तक और इसमें 719 दोहे हैं। यह क्या है? मुक्तक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 25। जाजिया कर किस मुगल शासक ने माफ किया था? प्रश्न है मित्रों जाजिया कर किस मुगल शासक ने माफ किया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है बाबर ने, फिर से ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए है शाहजहां ने, ऑप्शन बी है बाबर ने, ऑप्शन सी है अकबर ने और ऑप्शन डी है औरंगजेब ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी अकबर ने। तो आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि जाजिया कर है क्या। तो जाजिया कर की अगर बात करें मित्रों तो ये एक धार्मिक कर था जो गैर इस्लामिक लोगों पर लगाया जाता था, अपने धर्म का पालन करने के लिए लगाया जाता था। अच्छा, जाहिर है ये बात कि जाजिया कर जो है अपने धर्म का पालन करने के लिए लगाया जाता था। अब आगे देखते हैं, अकबर ने सन 1564 ईस्वी में जाजिया कर समाप्त कर दिया था। सन 1564 ईस्वी में जाजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन बात यह है कि फिर से उसने इसे चालू किया। अब कब चालू किया? तो सन 1575 ईस्वी में इसे फिर से उसने चालू कर दिया। सन 1575 ईस्वी में उसने इसे फिर से चालू कर दिया और सन 1579-80 में उसने फिर से इसे समाप्त कर दिया। अब देखिए सन 1564 में इसने जाजिया कर समाप्त किया था, फिर 1575 में फिर लागू कर दिया, 79-80 में फिर इसे समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर सीधे औरंगजेब ने सन 1679 ईस्वी में इसे लागू किया। अगर बात करें कि सबसे पहले किसने लगाया था, भारत में
जाजिया कर। अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले किसने लगाया था, तो भारत में जाजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था इसे, ये आपको याद रखना चाहिए। कहाँ पे लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसे लगाया था और ये सिंध प्रांत के देवल में लगाया था। कहाँ लगाया था, सिंध प्रांत के देवल में लगाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 26। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए बल्कान युद्ध, ऑप्शन बी बोस्निया संकट, ऑप्शन सी जर्मनी की साम्राज्यवादी नीति और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ये तात्कालिक कारण थे, ऐसे तो बहुत से कारण थे। आपसी वैमनस्यता बढ़ गई थी, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ गई थी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ थी, लेकिन तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या थी। ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या 28 जून 1914 को सेराजेवो में होती है। ये लोग सेराजेवो गए थे, वहां पे 28 जून, नोट कर लीजिए, 28 जून सन 28 जून को इनकी हत्या होती है 1914 में। कब होती है? 1914 में। और इस हत्या का उत्तरदायी जो है ऑस्ट्रिया, एक आतंकवादी संगठन है ब्लैक हैंड, उसको मानता है और वो सर्बिया से कहता है कि 48 घंटे के अंदर वो अपनी स्थिति, अपना रुख इस पर स्पष्ट करे और ब्लैक हैंड पर कार्रवाई करे। लेकिन सर्बिया क्या होता है कि इसको मानने से इनकार कर देता है, इस मांग को ठुकरा देता है और फिर ठीक एक माह बाद यानी कि 28 जुलाई को, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया क्या करता है कि सर्बिया पर आक्रमण कर देता है। और ये युद्ध कब तक चलता है? तो 11 नवंबर तक चलता है। 11 नवंबर, 14 तक नहीं, 18 तक चलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध अगर पूछा जाए कि कब से कब तक चला था, तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 27 है। प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस को, कि रामाफिथिकस को, कि निएंडरथल मानव को, कि क्रो-मैग्नन मानव को? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑप्शन बी है रामाफिथिकस, ऑप्शन सी है निएंडरथल मानव और ऑप्शन डी है क्रो-मैग्नन मानव। प्रथम दार्शनिक मानव कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथिकस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आग के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा आग के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए निएंडरथल मानव, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस, ऑप्शन सी होमो सेपियंस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन बी होमो इरेक्टस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 29 है। नेपच्यून किसका देवता था? जी हाँ, नेपच्यून किसका देवता था? ऑप्शन ए वर्षा का, ऑप्शन बी अग्नि का, ऑप्शन सी समुद्र का, ऑप्शन डी अनाज का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी समुद्र का। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म में समुद्र के देवता थे। किसमें? रोमन धर्म में। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 30 है। वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात है?
वर्तमान महावीर किस नाम से विख्यात हैं? ऑप्शन ए जेना, ऑप्शन बी महान शिक्षक, ऑप्शन सी महान प्रचारक, ऑप्शन डी जैन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन ए जेना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 31। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी चरवाक और ऑप्शन डी जमाली। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन डी जमाली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि है प्रश्न संख्या 32। और ये प्रश्न है कि अयोध्या जन्मभूमि है, अयोध्या जन्मभूमि है। ऑप्शन ए राम की, ऑप्शन बी कृष्ण की, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ की, ऑप्शन डी महावीर स्वामी की। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन ए राम की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, मेसोपोटामिया के उर में जिगुरात क्या था? मेसोपोटामिया के उर में जिगुरात क्या था? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी मीनार, ऑप्शन सी स्नानागार, ऑप्शन डी मैदान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन ए मंदिर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 34 है। प्रश्न संख्या 34 बोल रहा है मित्रों कि गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूनान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन ए मेसोपोटामिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 35। संगीत रत्नाकर की रचना किसने की? जी हाँ, संगीत रत्नाकर की रचना किसने की? ऑप्शन ए है जयदेव, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी है सारंगदेव, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी सारंगदेव। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं मित्रों कि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, ठीक। अमीर खुसरो ने तंबूरा की रचना अमीर खुसरो ने की। ये तंबूरा होता है ऐसे, ढोलक तबला जिसे बोलते हैं, अमीर खुसरो ने की। अच्छा, जयदेव ने तो गीत गोविंद की रचना की, ये तो आपको पता है। अमीर खुसरो ने तंबूरा की रचना की। तानसेन राग दीपक के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? राग दीपक के लिए प्रसिद्ध है। और सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि है प्रश्न संख्या 36। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1260 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1640 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1735 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1235 ईस्वी में। और यहाँ तो मित्रों सभी ऑप्शन गलत हैं, सभी ऑप्शन गलत हैं। अमीर खुसरो का जन्म तो 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, यूपी में हुआ था। एटा के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था सन 1253 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का तो सारा ऑप्शन ही गलत है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 इस प्रकार से है कि सितार का आविष्कार किसने किया? यह सितार का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर ने, ऑप्शन बी पंडित किशन महाराज ने, ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने और ऑप्शन डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। तो सितार का आविष्कार मित्रों अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने तंबूरा और सितार का आविष्कार किया था। अब आइए और भी जानते हैं इसके बारे में कि और क्या बातें हैं। तो पंडित रविशंकर जो हैं सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं।
पंडित किशन महाराज तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो की तो बात आप जान ही गए कि इन्होंने तबला और सितार दोनों का आविष्कार किया था, यानी कि पंडित रविशंकर जो चीज करते हैं उसके लिए भी इन्होंने आविष्कार कर दिया, पंडित किशन महाराज जो करते हैं उसका भी आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया। जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तो बहुत ही प्रचलित व्यक्ति हैं, हालांकि प्रचलित तो चारों हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि है प्रश्न संख्या 38। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी चित्रात्मक, ऑप्शन सी कीलाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन सी कीलाकार या कीलाक्षर लिपि। कीलाकार या कीलाक्षर लिपि दिखने में कील जैसी होती है, इसलिए इस लिपि को कीलाकार लिपि कहा जाता है या कीलाक्षर लिपि कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 39। निअंडरथल मानव रूप का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? जी हाँ, निअंडरथल मानव रूप का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी जर्मनी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्र ऑप्शन डी जर्मनी में। ऑप्शन डी जर्मनी में। जर्मनी में निअंडर की घाटी में इस आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली हैं, इसलिए इसे निअंडरथल मानव कहा जाता है। निअंडर घाटी में मिली इसलिए इसको निअंडरथल मानव कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 40 है। स्पार्कटस कौन था? ऑप्शन ए रोमन शासक, ऑप्शन बी युद्धबंदी दास, ऑप्शन सी चिकित्सक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन बी युद्धबंदी दास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 41 इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता था? गायकी नहीं, गायक होगा। गायकों को प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी नायक, ऑप्शन सी कलावंत, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी कलावंत। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 42 है। रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी नौशाद, ऑप्शन डी रघुनाथ सेठ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 43 है। अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा? ऑप्शन ए जूलियस सीजर, ऑप्शन बी अगस्टस सीजर, ऑप्शन सी रामुलस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन बी अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर मित्रों जूलियस सीजर का भतीजा था, ठीक, और इन्हीं के नाम पर अगस्त माह का नाम पड़ा है। जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई का नाम पड़ा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। और अगस्टस सीजर जो थे वो कौन थे? तो अगस्टस सीजर जूलियस सीजर के भतीजा थे, ये आपको याद रखना होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो है प्रश्न संख्या 44। भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन डी 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 45। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मक्का में, ऑप्शन बी मदीना में, ऑप्शन सी बगदाद में, ऑप्शन डी काबुल में। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन ए मक्का में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने
के प्रतिनिधि थे? उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी किराना, ऑप्शन डी मैहर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन ए पटियाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 47। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी चीन में हुआ था, और चीन ने बहुत सालों तक इसे छिपा के रखा था। आइए अगला देखते हैं प्रश्न, जो कि है प्रश्न संख्या 48। स्वर विस्तार किसे कहते हैं? जी हाँ, संगीत में स्वर विस्तार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए तान को, ऑप्शन बी गत को, ऑप्शन सी लयबद्ध आलाप को, ऑप्शन डी झालक को। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी लयबद्ध आलाप को। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 49। किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? जी हाँ, किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी सामवेद में। सामवेद चारों वेदों में सबसे आकार में सबसे छोटा वेद है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं, लेकिन सभी मंत्र इसके अपने नहीं हैं। 99 मंत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था इस वेद के बारे में, क्या कहा था गीता में श्री कृष्ण ने? तो सुन लीजिए, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। अब सामवेद है क्या? सामवेद मित्रों सबसे छोटा तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि सभी वेदों का सार रूप है। सामवेद सभी वेदों का सार रूप है, मतलब जितने भी वेद हैं उन सभी वेदों का इस सार रूप। अच्छा, इसमें संगीत रूप में जितने भी मंत्र हैं उन सबको लिया गया है। अधिकतर मंत्र जो है वो यज्ञवादी आवाहन वगैरह वाले जो होते हैं वो लिए गए हैं। अच्छा, आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि है प्रश्न संख्या 50। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह जिनकी देन है वे हैं? ऑप्शन ए राठौर, ऑप्शन बी गहलोत, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन डी प्रतिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन डी प्रतिहार। तो ये था हमारा 50 प्रश्न आज मित्रों, और आगे भी हम लोग 300-400 प्रश्न इसी प्रकार देखेंगे, और सभी उत्तर की हम अच्छे से व्याख्या करते हैं मित्रों अपने वीडियो में। तो 400 प्रश्नों का ये जो श्रृंखला है वो चलेगा जब तक 400 प्रश्न पूरे नहीं जाते। फिर अगला टॉपिक हम लोग छुएंगे और उसको भी पूरा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, ताकि जब भी हम कभी अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।